परम सौभाग्य हम आप सब लोग भागवत भागीरथी की मंगल धारा में अवगाहन कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा से नहीं आ रहे हैं कथा में। जिस समय आपके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कथा में आने की, ठाकुर जी ही चित्त में आकर के लेके आ रहे हैं, और ये बात निश्चित है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। अनेक जन्मों के हमारे अर्जित भाग्य जब उदित होते हैं तब भगवत कथा श्रवण का अवसर मिलता है। बंधु, आप माने या ना माने, परंतु न जाने कितने जन्मों में हम पुण्य करते हैं, तब उन पुण्यों का अवसर हमको इस जन्म में मिला कि ठाकुर जी ने हमको अपनी सद कथा श्रवण कराने का अवसर दिया। व्यक्ति बोलता है कि तुम फेल क्यों हो गए, तो हम कहते हैं कि हमको गाइडेंस अच्छी नहीं मिली थी, हमको राह दिखाने वाला अच्छा नहीं मिला था, हमको मार्ग बताने वाला अच्छा नहीं मिला था, इसलिए हम पीछे रह गए, हम आगे नहीं बढ़ पाए। लोग इस बात को बहुत लोग बोलते हैं। जब आप मिलेंगे किसी से, हम तो बहुत लोगों से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई तुमने जब इतना परिश्रम किया तो कुछ बन क्यों नहीं पाए। महाराज जी क्या बताएं, हमको हमारे समय पर गाइडेंस अच्छी नहीं मिली। राह दिखाने वाला मिलना, गाइडेंस अच्छी मिलना, यह भी भगवत कृपा ही है। श्रीमद् भागवत का जीवन में आना एक प्रकार से ठाकुर जी का एक संदेश है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस पथ पर चल के अपना जीवन सार्थक करो, इसलिए कथा जीवन में आती है। बिसौली में कथा हो रही है, बदायूं में कथा हो रही है, बरेली में कथा हो रही है, पर कथा में सब नहीं आ रहे हैं। आ वही रहा है जिसका मन बुद्धि चित्त कहता हो कि नहीं मुझे जाना है। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी चाहते हैं कि वो कथा में जाए और जाकर के परिवर्तन करे और सद्मार्ग को अपनाए। जनता जिसको चुनती है वो केंद्र में जाकर के इलेक्शन जीत करके और मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, एमपी बन जाता है। जनता जिसको चुनती है वो केंद्र में जाता है। परमात्मा जिसको चुनते हैं वो कथा में आता है, वो कथा सुनने आता है। आप सब चुने गए हैं, मैं चुना गया हूं। वो बात अलग है कि कई लोग इसको बहुत सामान्य समझ लेते हैं कि हम कथा में बैठे हैं, हाँ हमारे पड़ोस में तो कथा हो रही है, पर नहीं, आप चुने गए। ये बिसौली चुना गया है। भक्तमाल जी में कथा आती है कि महादेव और पार्वती साथ में जा रहे थे, तो महादेव एक स्थान को प्रणाम करते हैं। पार्वती जी बोली आपने इस स्थान को, बंजर भूमि को प्रणाम किया, ये कोई तीर्थ है क्या? महादेव बोले ये तीर्थ नहीं है, यहां कभी कथा हुई थी, कथा होने से ये तीर्थ हो गया, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। थोड़ी आगे जाकर के महादेव ने फिर से एक स्थान को प्रणाम किया। पार्वती जी बोली यहां भी कथा हुई थी, आप इसलिए इसको प्रणाम कर रहे हैं। महादेव कहते यहां कथा हुई नहीं थी, यहां कथा 500 साल बाद होगी, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कितनी बड़ी बात है। कथा कहां होगी यह भी ठाकुर जी पहले ही चुन चुके हैं। सब जगह कथा के क्रम नहीं होते। कथा जिसके भी जीवन में आई, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो हितरवंश महाप्रभु हो, श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज हो, सबके जीवन में कथा ने आकर के भगवत प्राप्ति कराई। इसलिए कथा बहुत जरूरी है। तो एक प्रकार से आपके जीवन में कथा का आना, आपका कथा में आना,
इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी तैयार बैठे मिलवे को, बस अपनी तैयारी करो, अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि ठाकुर जी मिले। वेद व्यास जी महाराज ने जितने भी ग्रंथ लिखे, सब ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रधान है। कल हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। कहीं धर्म प्रधान होता है, कहीं अर्थ प्रधान होता है, कहीं कामनाएं प्रधान होती हैं, कहीं मोक्ष प्रधान होता है। पर श्रीमद् भागवत में ये चारों प्रधान नहीं है। श्रीमद् भागवत में प्रेम प्रधान है। हमारे ब्रज में गाते हैं, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। जहां सीधो ही सीधो सब काम है जाए भैया, वो प्रेम ना है, फॉर्मेलिटी है। और जहां सब काम टेढ़े ही टेढ़े हों, वही प्रेम है, वही प्रेम है। हमारे पंढरपुर में, पंढरपुर का नाम सुना है? देखो, हम तो कल परसों तो कसम खब्बा गए थे कि बद्रीनाथ जाना है, अब दूसरी कसम खाओ पंढरपुर भी जाना है। अरे क्या करेंगे हम, जीवन भर यहां बिसौली में थोड़ी रहना है। जन्म मिला है, मानव बने हैं, संसार में आए हैं, जितने तीर्थ हैं, जितनी लीलाएं हैं, सबका दर्शन कर लो। हम पे तो बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम 27-28 वर्ष में हमने लगभग सारे तीर्थों के दर्शन कर लिए, सब जगह घूम लिए। और देखिए, केवल तीर्थ दर्शन से काम नहीं बनेगा, उस तीर्थ की महिमा क्या है, वहां तीर्थ में ठाकुर जी क्यों विराजते हैं, क्या, ये सारी कथाएं भी पता होनी चाहिए। कितना सुंदर है हमारा सनातन धर्म। तो पंढरपुर महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण, भगवान द्वारिकाधीश पंढरीनाथ के रूप में, विट्ठल भगवान के रूप में विराजते हैं। कईयों ने दर्शन किए होंगे, जिन्होंने नहीं किए, ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ रख के और ईंट के ऊपर खड़े हैं। वहां भक्त हुए पुंडलीक। पुंडलीक भक्त माता पिता की बहुत सेवा करते थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान पुंडलीक को दर्शन देने आए। तो पुंडलीक ने देखा भगवान द्वार पर आए, पर मैं तो माता पिता की सेवा कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि भैया, जब तक तुम्हारी सेवा हो तब तक हम खड़े रहेंगे, तब तक के लिए आसन तो दे दो। तो पुंडलीक ने ईंट खिसका दी, भगवान उसके ऊपर ही खड़े हो गए, आज तक खड़े हैं श्री विट्ठल भगवान। तो हम प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। ये दर्शन हुए आपको स्क्रीन पे, यही है श्री विट्ठल भगवान। श्री पुंडलीक के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान द्वारिकाधीश विट्ठल बन करके गए। और कोई सर्वांगीण अंग का हो वो दर्शन कराओ। कैसे खड़े हैं ठाकुर जी ईंट के ऊपर। मराठी भाषा में ईंट को वीट कहते हैं, और उसके ऊपर जो ठाड़े हैं उन्हीं का नाम है श्री विट्ठल। तो हम प्रेम की चर्चा कर रहे थे। व्यक्ति जब प्रेम का आश्रय लेता है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि आदि सब व्यवहारों से वो परे हो जाता है, विरुद्ध नहीं, परे। पंढरपुर में एक भक्त हुए, उनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? सब लोग सावधानी से इधर देखो, कोई आए जाए आप तब भी हमको देखते रहा करो, हाँ, ध्यान से कथा सुनो। तो चोखो मेला नाम के एक भक्त हुए पंढरपुर में। अच्छा, चोखो मेला जो है ये कोई मातृगर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। कई सारे ऐसे भक्त हैं हमारे भारत में जिन्होंने किसी माता पिता से जन्म नहीं लिया, ठाकुर जी ने उनको प्रादुर्भाव किया। तो चोखो मेला जी जो थे, इनका जन्म कैसे हुआ? देखो, प्रेम की अवस्था सुनिएगा। इनके माता पिता वे एक ब्राह्मण थे। तो विप्र कुल के दो दंपति दोनों नित्य एकादशी पर श्री पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते थे। एक दिन की बात, पंडित जी के मन में आया कि हम श्री पंढरीनाथ भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ आम ले चलें। तो
तो आम लेकर के पंडित जी और उनकी घरवाली दोनों जब मंदिर जाने लगे तो ठाकुर जी तो इतने प्रेमी हैं भक्तों के कि मंदिर तक आम लेकर के आए, तब तक ठाकुर जी से प्रतीक्षा नहीं हुई। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर ही चले गए और बाहर जाकर के वो ब्राह्मण दंपति से कहने लगे, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हम बहुत दिन से भूखे हैं, आपके पास बहुत सारे आम हैं, इसमें से 2-3 हमको दे दो। अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में मैं था तो एक भक्त आया, वैष्णव आते मिलने। उसने कहा, महाराज जी मैंने पहली बार सोचा कि मैं श्री जी को अमरूद का भोग लगाऊं, और मैं अमरूद लेकर के बड़े भाव से बरसाने जा रहा था। नहीं तो क्या हुआ, बोले रास्ता में एक जगह टेम्पू रुका हमारा ऑटो, इतने में महाराज जी बंदर आया और सबरे अमरूद फैला के और उनमें समेट करके भाग गए। और इतने सारे बंदर आए, सब लेके भाग, एक भी नहीं बचा। मेरा मन तो बड़ा खिन्न हुआ, श्री जी नाराज है मुझसे। मैंने कहा, अरे बाबड़े श्री जी नाराज ना है, श्री जी से प्रतीक्षा ना है भाई कि तू ऊपर तक आवेगो, ऊपर अमरूद पधरावेगो, और कहीं ये बाहर खड़े पुजारी ने तेरे द्वारा दिए गए अमरूद बांट दिए तो श्री जी को तो भोग नहीं लग पाएगा। और ऐसा ही होता है, पुजारी जी को जो दे दो पुजारी जी थोड़ी देर दिखा के और फिर सब में बांट देते हैं। तो श्री जी ने कही इतने भाव से अमरूद लेके आ रहा हो, तो श्री जी ने अपनी गुप्त सेना भेजी, बोले बीचते ही हरण कर लाओ। और मैं सबरे अमरूद बंदर लेके भाज गए, श्री जी ने पा लियो, भोग लगा लियो। तो जब कोई बहुत प्रेम, बहुत आस्था, बहुत बहुत भाव से ठाकुर जी को कुछ चीज अर्पित करने जाता है ना, वो मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। अब कभी ऐसी घटना घटे तो देखना, जबरदस्ती मत करना कि रबड़ी लेके गए और बंदर कोई दिखा रहे हैं दूर से, जे ले जाए तो हम समझेंगे कि हाँ भोग लगेंगे। जबरदस्ती नहीं, अपने आप ऐसी कोई योजना बने तो समझ जाना कि श्री ठाकुर जी ने पा लिया। तो भगवान पहुंच गए और दंपति के पास जाके कहने लगे, बोले हमको आम दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, आप इतने सारे आम लेके जा रहे हो, इनमें से 2-3 ही दे दो। तो विप्र दंपति ने सोचा, कोई बात नहीं, 2-3 आम इनको दे देते हैं, बाकी 2 धा के फिर पंडरीनाथ जी का भोग लगा देंगे। लीजिए लीजिए भैया आप लोग पाओ। अब जैसे ही ब्राह्मणी ने आम दिया और चोखो मेला जी खूब जोर जोर से वो पंडरीनाथ भगवान जिस रूप में आए थे उस रूप में बढ़िया प्रेम से फल पाने लगे। लेकिन वो क्या करते, थोड़ी देर तो आम चूसते, पूरा आम नहीं पाते, थोड़ा सा उसमें छोड़ देते और फिर ब्राह्मणी की गोद में ही डाल देते। एक आम पाया, ये हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। अब दर्शन हो गए पूरे, और ये असली चित्र है श्री पंडरीनाथ भगवान का। अब हमको ही देखो, कथा सुन। तो यही ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और महाराज आधे आधे आम चौंके और चौंक करके उनकी गोद में डालते जाएं। बेचारे ब्राह्मण देवता एक दूसरे, दंपति एक दूसरे को देखने लगे, बोले कि ये क्या कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। 2-4 आम पा करके और उच्छिष्ट छोड़ छोड़ करके उनकी गोद में ब्राह्मण तो चले गए। अभी दोनों दंपति सोचने लगे कोई बात नहीं, 2-3 आम बचे, इनको धो के पंडरीनाथ भगवान का भोग लगा देंगे, और ये जो आम ये हमारी गोद में छोड़ गए इनको बांध लो, कोई जानवर या कोई जीव मिलेगा उसको दे देंगे। अभी इनमें आम बचे हैं, कोई जीव खा लेगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो ब्राह्मण तो थोड़े आगे चले गए, पत्नी धीरे धीरे पीछे आ रही थी। तभी उसको अचानक इतना भार लगने लगा, वो जो उसने झोली सी बनाई थी, इतना भार लगने लगा कि एक तरफ की ओर वस्त्र खिंचने लगा। जैसे उसने देखा मेरी झोली इतनी भारी हो गई, खोल करके देखा तो वहीं एक नन्हा सा बालक था, उसी का नाम पड़ा चोखो मेला। उनका नाम चोखो मेला इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने आम चौंक करके और गोद में मेल दिया, इसीलिए नाम उनका चोखो मेला। अब इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ठाकुर जी ने इनको भेजा है। और ठाकुर जी जिसको भेजते हैं ना, वो निश्चित है कि
संसार के भक्तों को पथ दिखाने के लिए भेजते हैं। हमने एक चीज अनुभव की भैया, अधिकतर भक्तों के चरित्रों में देखा गया कि उनका जन्म सामान्य हमारी तरह नहीं हुआ, कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए आता है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही उनके 3200 दांत थे। बालक के दांत होते हैं जन्म लेते ही, तो गोस्वामी जी के दांत थे। और उनके परिवार और गांव के लोगों ने यह सोचा कि ओहो, इसके तो सारे दांत निकल आए, ये अपशगुन बालक है। अपशगुन मान करके उनको थोड़ा किनारे कर दिया। वही गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। सूरदास जी महाराज जन्म से ही अंधे हुए, उनके नेत्र ही नहीं थे। सब भक्त ऐसे नहीं होते, पर अधिकतर भक्तों के साथ कुछ जन्म से ही ऐसी स्थिति होती है कि जिसको संसार के लोग ये समझेंगे ये तो अपशगुन है, ये तो अच्छा नहीं हुआ। ठाकुर जी ने देखो उसके संग कैसा किया। अष्टवक्र जन्म से ही 8 जगह से टेढ़े थे। ऐसी चोखो मेला। अब चोखो मेला को देख करके, उस बालक को देख करके ब्राह्मणी ने मन में विचार किया, अगर मैं इस बालक को लेकर के गई तो सब लोग पूछेंगे ये कैसे जन्मा, मैं सबको क्या उत्तर दूंगी। मेरी बात कोई नहीं मानेगा कि झोली में अपने आप आ गया। और इस भय से कि संसार के लोग क्या कहेंगे, उन्होंने उस बालक को एक सुरक्षित सा वृक्ष था उसके नीचे छोड़ दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तभी कुछ चर्मकार वहां से निकल रहे थे, उनमें से एक की दृष्टि पड़ी और उस रोते हुए बालक को देख करके उन्होंने उसको स्वीकार किया और भगवत प्रसाद मान करके एक चर्मकार परिवार ने चोखो मेला जी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो बड़े हुए। अब क्योंकि उनके माता पिता चर्मकार परिवार के हैं, इसलिए कई जगह उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता। पर ठाकुर जी तो किसी की जात पात नहीं देखते ना, ठाकुर जी तो सबसे प्रेम करते हैं। बंधुओं, ये सब हमने बनाया, हम मानवों ने कर दिया है ये सब विभाजन। कई बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उतनी पवित्रता शुद्धता नहीं होती है, और कई बार इतने श्रेष्ठ कुल में न जन्म लेने के बाद भी बहुत पवित्र होता है मानव। वास्तविकता यह है कि जन्म से हमारी जात पात नहीं होती है, हमारे स्वभाव से होती है, हमारे गुण से होती है, हमारे कर्म से होती है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। चोखो मेला जी अपने पिता के साथ में खेती बाड़ी करते थे। एक दिन खेती करते करते उनके मन में आया, इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर सब्जियां हुई हैं, मैं क्यों ना इन फलों को पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने ले जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक केले के वृक्ष से खूब सारे केले ले लिए और एक झोला में बांध करके चल दिए। पंढरपुर से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। जैसे ही पहुंचे पंढरपुर, इतने आनंद में भर गए कि उन्होंने विचार ही नहीं किया। बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि इनको मंदिर में ना घुसने दिया जाए, ये अधिकारी नहीं है, लेकिन वो तो इतने भाव में आ गए कि वो घुसते ही चले गए। और जैसे भीतर पहुंचे महाराज, लोगों ने घेर करके चोखो मेला जी को पीट दिया, बहुत मारा। उनके वस्त्र फाड़ दिए, सिर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, पैरों में चोट लगी, सब जगह इतना जख्म दे दिया। चोखो मेला जी रोते रोते वापस आ गए। पंडरीनाथ भगवान को भोग नहीं लगा पाए। शाम का समय चोखो मेला जी अपने सब घावों को, जहां जहां से रक्त निकल रहा था, साफ कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। बोले अब नहीं आऊंगा आपके पास, बैठ गए हो, ईंट के ऊपर खड़े हो गए हो, इतने सारे अपने आगे जो है धर्म शास्त्र के मर्मज्ञ लगा दिए हैं, वे सब जात पात देख करके दर्शन कराते हैं,
खड़े रहो, बने रहो महाराज अपने रूप में, हम तो नहीं आएंगे आपका। अरे कुछ करने थोड़ी आया था, कुछ मांगने थोड़ी आया था, अपने खेत के बढ़िया फल लेकर के आपका भोग लगाने आया था। इतने में ही नील वर्ण के श्याम सुंदर पीतांबरी पहने चलते हुए चोखो मेला के पास प्रत्यक्ष प्रकट होके आ गए। चल करके आए और चोखो मेला के पास आकर के गले में गलवैया डाल करके बैठ गए। ए चोखा, नाम ही भगवान उसको चोखा बोलते। ए चोखा, तो इतना उदास क्यों हो रहा है? बोले उदास? इतना पिटवाया हमको, हाथ पांव सब तोड़ ताड़ दिए हमारे, और अब मेरे घर आ गए हो, मेरे गले में गलवैया डाल करके बैठे हो। ये सब लीला क्यों करते हो आप? वहां क्यों नहीं रोका आपने सब पुजारियों को, पंडाओं को, ये सब ब्राह्मणों को? ठाकुर जी बोले देख चोखा, वे सब मुझे पूजते तो हैं, मेरी सेवा तो करते हैं, पर मुझको पाषाण मानते हैं, मुझको मूर्ति ही मानते हैं। और जो मुझे पाषाण मानता है ना, उनके लिए मैं पाषाण ही रहता हूं। उनके लिए ना मैं बोलता हूं, ना मैं हंसता हूं, मैं बस एक टक खड़ा रहता हूं, ना मैं खाता हूं, ना मैं पीता, कुछ नहीं। तू तो मुझे पाषाण नहीं मानता ना, तू तो मुझे साक्षात ठाकुर जी मानता है। इसीलिए तो अपने 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 बगीचे के फल लेकर के मेरे पास आया। वहां बहुसंख्यक पाषाण मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं उनके सामने बोला नहीं। एकांत में जब तू आ गया तो मैं तेरे पास आ गया। चल चोखा, अब तू मुझे अपने आंगन के फल खिला दे। अब देखिए, ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, केवल प्रेम है चोखो मेला के पास। अपने हाथों से सुंदर छिलका उतार उतार करके श्री पंडरीनाथ भगवान को अपने हाथ से खिला रहा है चोखो मेला, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग प्रतिबंधित कर देते हैं कि भगवान को सब नहीं छू सकते। वो खुद अपने घर में बैठा करके ठाकुर जी को खिला रहा है और ठाकुर जी पा रहे हैं। भगवान ने 2-3 केला पाए और 2-3 केला पाने के बाद में भगवान बोले, ए चोखा सुन, अब मत खिला, अब बाकी के जितने बच्चे हैं ये सब मेरी पीतांबरी में बांध दे। चोखा बोला, वहां जाकर के पाओगे, सारे मेरे सामने ही पा लीजिए ना, आप बांध करके क्यों ले जा रहे हो, यहीं प्रेम से पालो। पंडरीनाथ भगवान बोले, अरे मैंने अपना तो पा लिया, ये बाकी के तो मैं पंढरपुर में रुक्मणी जी बैठी हैं, वो भी भूखी हैं, उनके लिए ले जा रहा हूं, उनको जाके मैं पवा दूंगा। आज चोखा, तेरे ऊपर इतना प्रहार किया ना सबने, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया सबने, इसलिए मैंने और रुक्मणी जी ने आज भोजन ही नहीं किया, हम दोनों भूखे हैं। अब मैंने तो पा लिया, अभी रुक्मणी जी के लिए ले जाऊंगा। चोखा मेला खूब रोने। अब मैं यहां तो गा नहीं सकता, मुझे आते भी नहीं, मराठी में इतने सुंदर सुंदर पद हैं उनके। भगवान अपनी पीतांबरी में केले बांध करके पंढरपुर आ गए और पंढरपुर में आकर के रुक्मणी जी को पवाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही कपाट खुले श्री पंडरीनाथ भगवान के, चारों ओर केले के छिलके पड़े हैं और केले के छिलके देख करके सब पंडा पुजारी बोले हम तो कपाट बंद करके गए, ये केला के छिलका यहाँ कैसे पड़े हैं, ये कौन लेके आया? तभी एक उनमें से बोले कल वो आया था ना, एक चर्मकार का बालक, वही अपने संग बांध के लेके आया था इतने सारे केले, उसको सुबह तो हमने मार पीट के भगा दिया, निश्चित ही वो कहीं से रात में आ गया है और रात में आकर के सब यहाँ खा करके गया है ठाकुर जी के आगे। उसका उद्देश्य तो गर्भगृह को बेकार करना ही था, इसलिए ये सब हुआ है, ये उसी ने किया है। और सब पंडा पुजारी नाराज हो गए, अपने हाथ में डंडा ले करके कमर कस के सब पहुंच गए चोखो मेला के घर, और वहां पहुंच करके घर से निकाल करके फिर पीटा उनको, फिर मारा। कितनी परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी, हम तो नेकाद में घबरा जाते हैं। चोखो मेला घर में सो रहे थे और घर में जाकर के वहां से घसीट करके उनको मारा सबने। बोले अरे दुष्ट पापी, तुझको मंदिर में नहीं जाने दिया तो रात्रि तू गर्भगृह में घुस गया।
चोखो मेला पिटते रहे, नेत्रों से आंसू बहाते रहे, जय हो पंडरीनाथ, कैसी लीला करते हो, सुबह पिटवाते हो, रात में आकर के खा जाते हो मेरे हाथ से। लेकिन अब की बार श्री पंडरीनाथ नाराज हो गए। पंडा पुजारी सब अपना काम करके चोखो मेला के साथ थोड़ी हाथापाई करके सब जैसे ही वापस आए, पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार सारे अपने आप बंद हो गए और भीतर से ठाकुर जी ने ताला लगा लिया, लॉक कर लिया, बंद हो गए ठाकुर जी मंदिर के अंदर। सबने अथक प्रयास कर लिया लेकिन एक भी द्वार नहीं खुल पाया। पूरा दिन व्यतीत हो गया, बड़े बड़े कारीगर आ गए लेकिन दरवाजा तोड़ भी नहीं पाए, खोल भी नहीं पाए। तब अंत में सबको लगा हमने कोई अपराध किया है। चारों ओर पंडा पुजारी और बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी सब बैठ गए, हाथ जोड़ करके पंडरीनाथ भगवान की स्तुति गाने लगे। बोले नाथ, हमसे कोई अपराध हुआ तो आप हमें बताएं, दंड दे दें, लेकिन इस प्रकार नाराज होकर मत बैठो। तभी मंदिर के भीतर से भगवान ने रुग्ण स्वर में, रोते हुए स्वर में भगवान की आवाज आई। बोले अरे तुम बनते हो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े मनीषी, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े जात पात के नियोजन करता, मेरे भक्त का अपमान करते हो, मेरे भक्त को मारते हो, मेरे भक्त के साथ दुराचार करते हो, नहीं देना मुझे किसी को दर्शन। और अब जब तक पृथ्वी है तब तक यह मंदिर बंद ही रहेगा, मैं भीतर ही रहूंगा। जो मेरे परम वैष्णव भक्त होंगे उनके लिए द्वार खुलेंगे, वो अंदर आएंगे, बाकी सब बाहर खड़े रहो। सब वैष्णवों ने प्रणाम करके कहा नाथ ऐसे नाराज मत होइए, आप बताइए हमसे क्या अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित कैसे होगा, कृपा करके बताओ। भगवान बोले मेरे चोखो मेला को जिस प्रकार तुम लोगों ने सबने जुट बना करके जाकर के उसको मारा है, अब तुम सभी वेदज्ञ, तुम सभी ब्राह्मण, तुम सभी श्रेष्ठ जन पालकी सजा के लेके जाओ और चोखो मेला को बिठा करके नाचते गाते उत्सव जैसे एक मेरी पालकी सवारी निकालते हो, ऐसे चोखो मेला की सवारी पूरे नगर में घुमाते हुए मेरे सामने लेकर के आओ, तब मेरे द्वार खुलेंगे, तब मैं तुमको क्षमा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी भगवान की आज्ञा मान करके गए और चोखो मेला जी को जाके प्रणाम किया। एक दिव्य सिंहासन से युक्त पालकी में चोखो मेला जी को विराजमान करके नाचते गाते हुए, आनंद करते हुए, उत्सव जैसे ठाकुर जी का उत्सव मनता उससे भी अधिक उत्सव मनाते हुए चोखो मेला को लेकर के आए। और जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के सामने पालकी पहुंची, अपने आप मंदिर के सारे द्वार खुल गए और मानो आज लग रहा था कि भक्त भगवान का नहीं, भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं, भगवान चोखो मेला का दर्शन कर रहे हैं। प्रेम बड़ा है, ज्ञान बड़ा नहीं, ज्ञान आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है, सब कुछ आवश्यक है, पर प्रेम प्रधान है। प्रेम के बगैर कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी से दूर ही रहोगे। इसलिए भैया ज्ञान बहुत आवे इसकी कामना मत रखो, हमारा जप बहुत बने इसकी भी कामना मत रखो, हमारा नियम बहुत बने इसकी भी कामना मत रखो, हम नित्य तीर्थ जाते रहें ऐसी कामना भी मत रखो। कामना केवल एक रखो, हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जिस स्थिति में रहें, हमारा प्रेम सदा बढ़ता रहे ठाकुर जी के प्रति। और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रकट कराने वाला ग्रंथ है। ज्ञान चाहिए तो अन्य शास्त्रों को पढ़ लीजिए, वैराग्य चाहिए तो अन्य शास्त्रों के पास चले जाइए, लेकिन प्रेम चाहिए तो भागवत जी की शरण में आइए। धर्म आवश्यक है, अर्थ आवश्यक है, काम आवश्यक है, मोक्ष भी आवश्यक है, परंतु प्रेम के आगे नहीं। प्रेम प्रधान है। या फिर ऐसा कह दें कि
धर्म में, मोक्ष में, प्रेम में, धर्म में, मोक्ष में, काम में और अर्थ में त्रुटि हो सकती है, लेकिन प्रेम यदि प्रधान है तो वहां की त्रुटि नजरअंदाज कर दी जाती है। प्रेम प्रधान होना चाहिए, और भागवत की कथा वही सिखाती है, क्योंकि भागवत जी की रचना ही प्रेम के कारण हुई। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को हिमालय में, जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, उनको शिष्यों के द्वारा बुलवाया और संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्रदान किया। फिर उन्हीं सुखदेव जी ने वही भागवत का ज्ञान परीक्षित को प्रदान किया। प्रश्न हुआ, ये परीक्षित कौन है? तब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ हुआ कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भ्रगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। थोड़ा महाभारत का प्रसंग है। महाभारत का युद्ध पांडव जीत चुके हैं और पांडवों के भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ करके महाभारत का युद्ध अपने पक्ष में लिया है। जिस बात से हैरान दुर्योधन अब सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके इनको मारूं। बंधुओं, एक पाप का एक सिम्टम सुनना चाहेंगे? हमारे अंदर पाप आया है तो एक लक्षण हमारे अंदर आएगा। क्या? हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी के प्रति छल करते हैं, कपट करते हैं। ये सब पाप का ही स्वरूप है। परंतु पाप हावी हो जाएगा तब हम अधर्म का मार्ग लेकर के कैसे भी सामने वाले का अनित करने का विचार करने लग जाएं तो समझ जाना पाप आपके भीतर घर कर चुका है। ठीक है, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई बन गया, ईर्ष्या हुई, इतना चलेगा, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, अपने काम में लगे रहे। लेकिन जिस दिन ईर्ष्या के कारण आप उसका अनहित करने का मन बनाने लग जाओ, उसी दिन समझ जाना कि पाप आपके चित्त में भयंकर रूप से विद्यमान हो गया। ईर्ष्या हो रही है यहां तक ठीक है, पर ईर्ष्या के कारण आप उसका अनहित करने लग जाओ और उसी की योजनाएं बनाने लग जाओ, ये पाप आपके चित्त में घर करके बैठा है, उसी का परिणाम है। ऐसा कह दें कि जैसे बहुत गंभीर बीमारी हो जाए और वो थोड़ी बहुत स्थानों पर हो तो उसकी चिकित्सा की जाती है, लेकिन अगर वो मस्तिष्क में पहुंच जाए, ब्लड में आ जाए, आपके हृदय में उसका प्रवेश हो जाए, तो फिर उस बीमारी का कोई उपचार नहीं। ईर्ष्या का उपचार है। अगर आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है तो उसका उपचार है, एक दिन ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। लेकिन ईर्ष्या के कारण अगर आपने उसका अनहित सोचा, विचार किया और करने भी लग गए, उसका उपचार नहीं होगा। उसका उपचार तो नाश है बस। कई लोग ईर्ष्या में इतने चले जाते हैं कि उसके नाश के लिए वे लोग यत्न तक करते हैं, वे लोग प्रयत्न तक करते हैं, वे लोग टोने टोट के करते हैं सामने वाले के साथ कुछ बुरा हो। अरे कहां तक कहें, मंदिर भी इसीलिए जाते हैं
कि हमारा पड़ोसी आजकल बहुत चौड़ रहा है, बहुत बढ़िया कमा रहा है, खा रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, उसके संग कुछ अनहित होना चाहिए, इसलिए मंदिर जा रहे हैं। समझ जाइए कि आपके ऊपर कलयुग का पाप का पूर्ण रूपेण प्रभाव हो चुका है, क्योंकि आप ईर्ष्या से ऊपर उठ करके अब उसका अनहित चाहते हैं। इसलिए किसी के प्रति ईर्ष्या आवे, कथा में आइए, सत्संग में आइए, गुरुजनों के पास आइए, गंगा स्नान कीजिए, यमुना स्नान कीजिए, धीरे धीरे अपने उस ईर्ष्या को नष्ट कीजिए। परंतु अगर ईर्ष्या के कारण आपके चित्त में उसका अनहित चाहने की इच्छा हो रही है, उसके साथ गलत करने की इच्छा हो रही है, आपका नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। और वही कर रहा है दुर्योधन। दुर्योधन युद्ध हार चुका है, अचेत अवस्था में पड़ा है रणभूमि में, लेकिन तब भी उसको ये पीड़ा नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, अपनी मृत्यु सफल बना लूं। अरे मेरे कुछ क्षण बचे हैं, मैं इन क्षणों में कुछ अच्छा कर लूं, हरिनाम संकीर्तन कर लूं, भजन कर लूं, कुछ पुण्य कर लूं। नहीं, वो थोड़े क्षणों जो उसके बचे हैं जीवन के, उनमें भी क्या सोच रहा है कि मैं क्या करूं कि पांडव भी मारे जाएं, मैं पांडवों से बदला लूं। पिक्चरों में कभी कभी दिखाया जाता है कि जब गुंडे के पिताजी मरने वाले होते हैं तो वो मरते मरते कह जाते हैं, मेरी मृत्यु का बदला तू ले लेना, और फिर वो मर जाते हैं। ये पिक्चरों तक अच्छी बात है, पर जीवित अवस्था में ऐसी स्थिति ना आवे। अरे अंतिम श्वास हम कभी कभी देखते हैं, फ्लाइट में हो, कभी कहीं जा तो कभी देखते हैं पिक्चर, उसमें जब ऐसी तब सोचते हैं अरे यार अंतिम श्वास ले रहा था, कम से कम राम नाम तो बोल जाता, अंतिम श्वास ले रहा था नारायण नारायण ही बोल के चला जाता, उसमें भी बदला लेने की भावना रख के गया। इसलिए भैया कभी विचार में भी अगर आ गया हो आपके कि मुझे उससे बदला लेना है, उसके साथ ऐसा कुछ करना है कि उसका काम खराब हो या जो, समझ जाइए क्या पता इस कथा के माध्यम से ठाकुर जी आपको कुछ संकेत दिलाना चाहते हैं, ये नाश का कारण बनेगा। संसार में हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोग रहा है, वो कभी ना कभी कुछ अच्छा करके, भले इस बार वो अच्छा इंसान नहीं है, कभी कुछ उसने अच्छा किया इसलिए वो भोग रहा है, भोगने दीजिए। आप क्यों कुछ ऐसे यत्न करो कि उससे उसका बुरा हो। दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा है और उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा दिखाई देते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या? हम रणभूमि में तो पांडवों को नहीं मार पाए, पर अब हमें छल से उनको मारना होगा। हम महाभारत का युद्ध तो हार गए, पर हम यदि हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। अश्वत्थामा कहने लगा, क्या करना है बताओ। बोले, रणभूमि में तो नहीं मार पाए, सोते हुए इन योद्धाओं को इनके शिविर में जाके मार दो, सोते हुए मार दो। किसी को क्या पता चल रहा, हम भी मारे गए, वो भी मारे गए। हस्तिनापुर की गद्दी पर ना हम बैठेंगे ना वो, कम से कम चैन से मर तो पाएंगे। कितनी विषम स्थिति है कि व्यक्ति को किसी को पीड़ा देने में चैन मिलता है। ये पाप नहीं है तो क्या है? ये कलयुग का महाप्रभाव नहीं है तो क्या है? किसी को पीड़ा में देख करके आपको प्रसन्नता होने लग जाए, किसी को पीड़ा में देख करके आप खुश होते हो, ये महापाप है। और आप और हम तो कथा में बैठे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ऐसे लोग तो नहीं होंगे संसार में, पर आप जान करके आश्चर्य करेंगे, ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है जो किसी के अनहित होने की खबर सुन करके घर में उत्सव मनाते हैं। बोले, आज तो भैया पार्टी होएगी, क्यों? उसका बुरा हुआ इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। ये पाप नहीं, महापाप। किसी की मृत्यु की बात सुनकर के एक परिवार खुश हो रहा है,
किसी के ऊपर कोई केस हो गया, जेल चला गया, कुछ गलत हो गया, उसके हाथ पांव टूट गए, कुछ हो गया, और एक परिवार प्रसन्न हो रहा है, ये महापाप नहीं है, ये महापाप है। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गए पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जिनके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, उनको कौन मार सकता है? पांडवों को अर्धरात्रि में ही लेकर के भगवान कहीं और चले गए। अश्वत्थामा ने आकर के सोते हुए, अंधेरे के कारण देख नहीं पाया, द्रौपदी के सोते हुए बालकों को मार दिया और उनके सर धड़ से अलग करके एक थैला में भर के ले गया, दिखाने के लिए दुर्योधन को कि देखो मैंने अपना काम कर दिया। दुर्योधन से जाकर के कहा, देखो दुर्योधन मैंने काम कर दिया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बोला, मुझे विश्वास नहीं होता। बोले, इसीलिए मुझे पता था तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं सर लेके आया उनके। दुर्योधन ने प्रकाश करके जैसे ही देखा, अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, निर्दोष बालक। पांडवों का उत्सव मनना था, परंतु मातम मनने लगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही देखा तो रक्त से संचित समस्त शिविर हो चुके थे। दौड़ करके जब देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं, सर नहीं है उनके, केवल धड़ पड़े हैं। रोने लगी द्रुपद सुता, और उसी समय संकल्प ले लिया अर्जुन ने, प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने, द्रौपदी तुम रो मत, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने भी बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। बंधुओं, क्रोध बुरा नहीं होता, पर क्रोध में हमारी प्रतिक्रिया बुरी होती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत क्रोध आता है, क्या करें? बस क्रोध में मौन हो जाओ, बोलना बंद कर दो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। आपका क्रोध नाशक नहीं होगा। फिर क्रोध आने दीजिए, बस आप क्रोध में बोलना बंद कर दीजिए। कठिन होगा, लेकिन फिर भी करो। एक आध बार थोड़ी बहुत आवाज निकलेगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर अपने आप सीख जाओगे। क्रोध में मौन हो जाओ, बोलो ही मत। चाहे कोई कितना भी छेड़े, कितना भी बुलवावे, कितनी भी कस्में वादे कर दे, फिर भी मत बोलो। जब तक मत बोलो जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। धैर्यवान होकर के जब आप बोलेंगे, क्रोध शांत होने पर जब आप बोलेंगे, तो आप नाश नहीं करोगे अपना, कुछ अच्छा ही निकलेगा आपके मुख से। तो क्रोध बुरा नहीं होता, क्रोध में प्रतिक्रियाएं बुरी होती हैं, क्रोध में प्रतिक्रियाएं नाशक होती हैं। और एक बात सुन लीजिए, क्रोध को कम करने का एक ही उपाय है कि क्रोध में प्रतिक्रियाएं करना जैसे आप कम कर दोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 5-6 बार में, धीरे धीरे जब प्रतिक्रिया ही नहीं दोगे, धीरे धीरे अपने आप क्रोध कम हो जाएगा। फिर आपके सामने कोई कितना भी कुछ कर दे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रतिक्रियाएं ना दे करके अपने क्रोध में प्रतिक्रिया करने का मतलब क्या है? जलती हुई अग्नि में कपूर डालना, उसको और तेज करना। जब व्यक्ति क्रोध आने पर प्रतिक्रिया देता है तो उसका क्रोध अगली बार और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध आने पर प्रतिक्रिया ही नहीं देता, अग्नि में घी ही नहीं डालोगे, तो धीरे धीरे अग्नि शांत हो जाएगी, धीरे धीरे अग्नि का तेज कम हो जाएगा। ठीक वैसे क्रोध है, कुछ पकड़ लो, कुछ जकड़ लो, हाथ की मुट्ठियां बांध लो, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ, लेकिन बोलो मत, चाहे कुछ हो जाए। क्रोध में मौन हो रो। बताओ, कोई एक को समझ में आई बात? इतने लोगों में एक ने समझी। अर्जुन ने
प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन क्रोध में कोई निर्णय मत लो, लेकिन क्रोधी व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। अर्जुन बोला आप रहने दीजिए द्वारिकाधीश, अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमारे निर्दोष बालकों को मार दिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले अर्जुन, क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा ले ले और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण ना करे तो उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। अर्जुन बोला तो आप क्या समझ रहे हैं, मैं केवल बात बना रहा हूं। अरे मैं आपको वचन देके कहता हूं कि जिसने बालकों का हत्या की है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले देख लो। लेकिन क्रोधी व्यक्ति अपने आप को उस समय बहुत बलवान मान लेता है, वो सोचता है कि मैं कर ही दूंगा ये काम। भगवान ने 2 बार रोका लेकिन अर्जुन नहीं माना। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं बालकों के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले ठीक है। अर्जुन निकल पड़े ढूंढने किसने मारा है बालकों को। तो कृतवर्मा, अश्वत्थामा, इस प्रकार 3 लोग बचे थे बस महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के। और तीनों की जब जांच करवाई तो अश्वत्थामा दोषी मिले। जैसे ही दोष लगा अश्वत्थामा भागा रथ में बैठ करके, अर्जुन उसके पीछे पीछे भागे। भगवान कृष्ण रथ चला रहे थे, तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का तेज आ रहा था, अर्जुन का शरीर जल रहा है, चरणों में गिर गया भगवान के, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मेरे ऊपर। भगवान बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराएंगे, शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने किसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र शांत करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके हाथ और पैर बांध करके अपने रथ के चक्के से बांध दिया और घसीटते हुए लेके आ रहा है। यहां पांडवों की समस्त सेना और पांडव और द्रौपदी सब रुदन कर रहे थे। तभी किसी ने हल्ला किया अर्जुन बालकों के हत्यारे को पकड़ लाया है। सब देखने के लिए बाहर आ गए, देखें तो सही किसने मारा इन निर्दोष बालकों को। हाथ पैर बंधे हुए अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा कौन है? पांडवों के गुरु कृपाचार्य का पुत्र है, यानी कि गुरुपुत्र है। अश्वत्थामा को जैसे ही देखा द्रौपदी ने, तुरंत बोल पड़ी द्रौपदी और क्या कहती है? द्रौपदी कह रही है कि तथा हतम पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपयाननाम च उवाच चास्य हन्तस्य वन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी बोली अर्जुन तुम किसको पकड़ के लाए हो? अर्जुन बोला तुम्हारे बालकों का हत्यारा है अश्वत्थामा। द्रौपदी बोली तुम ये क्यों भूल गए हो कि ये हमारे गुरु का बेटा है, ये गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र गुरु के समान होता है। अर्जुन हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पूजनीय होता है। अर्जुन बोला ये सब बातें बाद की विचार की होती है, पर आतताई का कोई धर्म नहीं होता, आतताई का कोई घर परिवार नहीं होता। ये आतताई है, बालकों का हत्यारा है। इसके प्रति ये भावना थोड़ी रखेंगे कि ये गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है। और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं
बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसको मारूंगा। द्रौपदी बोली, अर्जुन क्या इसको मारने से मेरे मरे हुए 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे? अर्जुन बोले नहीं। सुनो, बात सुनो, कथा सुनो, अभी ताली नहीं बजाओ, कथा सुनो। द्रौपदी कहती है, क्या इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? अर्जुन बोला नहीं। तो फिर उसको क्यों मारना? और दूसरी बात, अगर तुमको मेरे ऊपर इतनी दया आ रही है कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, तो एक तरफ दृष्टि उठा करके देखोगे तो 5 पुत्र भले ही मेरे चले गए, पर 5 पति जीवित हैं। अश्वत्थामा की मां विधवा पहले हो चुकी है और केवल एक पुत्र है उनका, और इसको भी तुम मार दोगे तो ना पति है ना पुत्र है, अकेली हो जाएगी। ये महापाप नहीं होगा कि हम एक अबला दुर्बला नारी के सारे सहारों को छीन लें? मेरे 5 पुत्र छीन लिए गए पर 5 पति जीवित हैं, मैं इनके सहारे रह लूंगी। लेकिन अश्वत्थामा की मां के लिए तो विचार करो अर्जुन, उनके पति भी नहीं है और एकमात्र पुत्र है, उसको भी मार दोगे तो पुत्र मरने की क्या वेदना होती है, ये मैं अभी जूझ रही हूं इससे, मुझे पता है। मैं नहीं चाहती कि जिस वेदना में एक मां है उस वेदना में दूसरी मां भी जाए। अश्वत्थामा, अर्जुन मेरी आज्ञा मानिए, क्योंकि मेरे पुत्र मरे हैं, अश्वत्थामा को मत मारो। अर्जुन अब सोच में पड़ गए, मैं क्या करूं। युधिष्ठिर की ओर देखा, भैया आप आज्ञा कीजिए, आप समझाइए ना द्रौपदी को। युधिष्ठिर कहने लगे, नहीं अर्जुन, द्रौपदी ठीक कह रही है, द्रौपदी की बात में बल है, अश्वत्थामा को मत मारो। भीम कहने लगा, बोले सबको छोड़ अर्जुन, तू तलवार मुझे दे, मैं मार देता हूं इसको। नकुल सहदेव की ओर देखा, नकुल सहदेव भी बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में, इसको मत मारो। प्रजा की ओर देखा तो प्रजा कहने लगी हमारे हवाले कर दो, हम मार देंगे। और सबकी ओर देखते हुए जब अंत में श्री कृष्ण की ओर देखा तो आलोक्य वदनम सख्य, अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की ओर देखा, अपने सखा की ओर देखा, भगवान ने जैसे मानो एक रूठा हुआ व्यक्ति अपना मुख फेर लेता है, ऐसे ठाकुर जी ने रूठ के मुख फेर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान तो पहले ही मना कर रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन ये प्रतिज्ञा मत ले, तू बालकों के हत्यारे को मार देगा। लेकिन अर्जुन ने तब नहीं माना था। भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोलने लगा, बोले प्रभु आप आज्ञा कीजिए ना, मैं क्या करूं। भगवान बोले नहीं नहीं, तू तो पहले ही निर्णय ले चुका था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, और मेरे से क्यों पूछ रहा है? द्रौपदी के बालक मारे गए हैं, द्रौपदी की जो आज्ञा हो वो कर। अब देख अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा है कि बालकों के हत्यारे को मारेगा तो इसको मार दे, लेकिन द्रौपदी के बालक मारे गए हैं तो द्रौपदी की आज्ञा के बिना तू नहीं मार सकता। द्रौपदी कहती है नहीं मारो तो इसको मत मारना। लेकिन भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो कह रहे हैं कि तू हट जा मैं मार दूं, तो उनकी आज्ञा मानो। लेकिन युधिष्ठिर तुम्हारे सबसे बड़े भैया हैं, उनकी बात तो तुमको माननी चाहिए, वो कह रहे हैं मत मारो तो तुमको नहीं मारना चाहिए। मारो मत मारो, मारो मत मारो, मारो मत मारो, भगवान ने इसी के बीच अर्जुन को छोड़ दिया। अर्जुन बोला सबकी छोड़ो, आप अपनी राय बताओ मैं क्या करूं। भगवान मंद मंद मुस्काए, बोले सोच ले, दे दूं राय? बोले हाँ, करेगा ना पालन? बोले बिल्कुल करूंगा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारण मय्यैवो भयमां मातम
परिपायानुशासनम। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है। हमारे शास्त्रों में दो विधान है, एक तो माताएं बहनों के और एक ब्राह्मण को। ऐसा कहा गया कि कितना भी बड़ा दंड करें, कितना भी बड़ा अपराध करें, इनको मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। आजीवन कारावास दे दो, जीवन भर के लिए जेल में ही डाल दो, मृत्यु ही जेल में हो, वो ठीक है, पर मृत्यु दंड नहीं देना है, ना तो माताओं को और ना ही ब्राह्मण को। अब किसी ने मुझसे कहा, बोले आप तो ब्राह्मणों का पक्ष लोगे क्योंकि स्वयं ब्राह्मण हो। एक बात हमारी ध्यान से सुनना, ये ब्राह्मणों के कहीं कहीं जो प्रशंसा के प्रसंग आते हैं ना, कि ब्राह्मणों के संग ऐसा नहीं करना, ब्राह्मणों को ये नहीं करना, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं बाकी सबको तो उनके कर्म का दंड आप दे दो, लेकिन ब्राह्मण यदि कुछ गलत करेगा तो उसको दंड आप नहीं देना, उसको दंड मैं दूंगा। उसको दंड देने का अधिकार मेरे हाथ में है। और देखो, हम आप सब दंड देंगे तो नेक नेक ही दे देंगे, लेकिन ठाकुर जी जब दंड पानी बनते हैं ना। हमारी कथा हुई थी 1 महीना की नासिक में, 1 महीना कथा की थी। नासिक कथा में हमने दंडपाणी भगवान का वर्णन किया। इतना भयावह रूप होता है जब ठाकुर जी दंडपाणी बनते हैं। तो ब्राह्मण कोई अपराध करे तो इसका मतलब यह नहीं कि भागवत जी उसको छूट दे रही है कि चलो तुमको मृत्यु दंड नहीं। ब्राह्मण यदि कोई अपराध करेगा और कोई भी अपराध करे उसको दंड यही मिल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण जब अपराध करता है तो ठाकुर जी दंडपाणी रूप धारण करते हैं और कहते हैं तुझको तो मैं देखूंगा, तू आ मेरे पास। और ब्राह्मण को दंड भगवान देते हैं, इसलिए ब्राह्मण को तो और ज्यादा संभल के क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि उसके दंड का अधिकार तो भगवान ने हाथ में ले रखा है। छूट नहीं है ब्राह्मणों को, उनके लिए और कठिन प्रावधान है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन तुरंत भगवान कहते हैं पर अर्जुन, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला गलती कर दी आपसे पूछ के, तो मैंने ये कैसा निर्णय दिया आपने? आप कह रहे हो ये ब्राह्मण है इसको मारो मत, और कह रहे हो ये बालकों का हत्यारा इसको छोड़ो नहीं। ठाकुर जी बंधुओं ऐसे ही क्रीड़ा करते हैं। कई बार ठाकुर जी की ना में हां होती है और कई बार ठाकुर जी की हां में ना होती है। ये तो गुरुजन ही बता सकते हैं कि वो हां कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि ठाकुर जी की शायद इसमें रजामंदी है, पर नहीं, वो दिखाएं ऐसा रहे कि उनकी रजामंदी पर है नहीं है। श्री कृष्ण के आश्रय में रहना बहुत आसान नहीं है, बहुत दिमाग घूम जाता है महाराज। हम अपने लाल जी से कभी कभी पर्ची डालते हैं उनके आगे, कोई समस्या हो या कोई उत्तर चाहिए हो, क्या करें क्या ना करें। तो जैसे कई बार होता है कि वहां जाएं कि नहीं जाएं, ठाकुर जी आप बताओ। तो 3 पर्ची डालते हैं, एक में हां, एक में ना, और तीसरी वाली डालते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं जैसी तेरी मर्जी। ज्यादातर तो वो तीसरी वाली पर्ची उठती है, बोले जैसी तेरी मर्जी, हमसे मत पूछे। इसका मतलब क्या है? अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेते, बोले अपने बुद्धि विवेक से देख तुझे क्या करना है। पर कई बार जब हां या ना वाली पर्ची आती है ना, वहां जाएं तो ठाकुर जी की आ गई हां, तो फिर ठाकुर जी को देख के यूं लगता है ये ना वाला हां था या हां वाला हां था। तो उस समय क्या करते हैं, फिर थोड़ी देर कथा का कुछ चिंतन करते हैं, थोड़ी देर कथा के कोई प्रसंग का ध्यान करते हैं, और फिर उस कथा का चिंतन ध्यान करते 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 अपने आप उसी में ही उत्तर मिल जाता है हां या ना।
तो श्री कृष्ण को समझना थोड़ा टेढ़ा तो है, पर समझ में आ जाए तो आनंद भी उतना ही है। अब अर्जुन को बोल रहे हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला एक ही बात बता दो, क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं? भगवान बोले अब ये तेरा निर्णय, मैंने तो अपना दे दिया। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने थोड़ी देर ध्यान लगा करके अपनी बुद्धि पर थोड़ा दबाव डाला, चिंतन किया कि मैं क्या करूं। तब अर्जुन को समझ आया ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते, ये बालकों के हत्यारा इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे ये जीवित भी रहे और हर क्षण मरता भी रहे। और उसके लिए एक ही उपाय है, क्या? अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, इसका बहुत सम्मान है, सब लोग इसको प्रणाम करते हैं। बहुत सम्मान करने वाले समस्त हस्तिनापुर के वासियों के मध्य इसका अपमान ही इसका मृत्यु दंड है। और भरी सभा भरे समाज में मणिम जहार मूर्धन्यम, उसके ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके अश्वत्थामा की आधी मूंछ, आधी दाढ़ी और शिखा छेदन करके सबके सामने उसका अपमान करते हुए उसको जीवित छोड़ दिया। अब ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड लग गया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा मानो प्रार्थना कर रहा था कि इससे अच्छा तो मार ही देते, जीवित क्यों छोड़ दिया, वो भी अपमान करके। अब तो अश्वत्थामा जहां से भी निकले सब ईंट पत्थर फेंकें, कंकड़ फेंकें, उसको अपशब्द कहें। कोई भी अपने घर में कोई भी उसका मुख देखना नहीं चाहता, सब उसके प्रति हीन भावना रखने लगे। जहां भी अश्वत्थामा पहुंच जाता है सब लोग अपने घरों में चले जाते हैं, छतों से ईंट पत्थर फेंकने लगते हैं। ऐसी अश्वत्थामा की स्थिति कर दी। ये जीते जी मृत्यु के समान हो गया अश्वत्थामा का। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, चिरंजीवी है। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने का मन बना लिया। बोले इसने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं बदला तो लूंगा। पांडवों के 5 वंशधरों को मैंने मार दिया, अब इनके वंश में केवल एक बालक है जो इनका तर्पण करने वाला होगा, जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ, जो अभी मां के गर्भ में है। कौन? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहा नवजात बालक। यदि उसको मैंने मार दिया जन्म लेने से पहले ही, तो ये पांडव, इनके यहां कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा, इनके यहां कोई श्राद्ध करने वाला भी नहीं बचेगा। और गर्भवती उत्तरा को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। उत्तरा के गर्भ की ओर जैसे ही ब्रह्मास्त्र आने लगा, व्याकुल हो गई उत्तरा, दौड़ने लगी द्वार की ओर। तभी देखा कि भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे हैं, चारों तरफ सब पांडव और हस्तिनापुर के वासी भगवान को विदा कर रहे हैं, भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं। तभी दोनों भुजा उठा करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई कि पाही पाही महायोगिल देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दौड़ी दौड़ी गई उत्तरा और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। हे जगतपति, आप मेरी रक्षा करो, आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं नाथ। उत्तरा को दोनों भुजा उठा के दौड़ते आते देख भगवान ने अपना रथ रोक दिया। तुरंत भगवान ने मनस्थिति पहचान ली, अरे अश्वत्थामा ने इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इसके बालक को मारने के लिए। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया, आकाश में ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और उस बालक की रक्षा हो गई। नहीं मार पाया अश्वत्थामा। बंधुओं,
महानता ये नहीं कि ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की। महानता ये थी कि जैसे आप सबने अभी ताली बजाई ना, ऐसी पांडवों ने भी ताली बजाई थी जब आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और सब जय जयकार करने लगे, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हमारे नटवर गोपाल की जय, अरे हमारे लाला ने आज उत्तरा के गर्भ के बालक को बचा लिया। महानता ये थी कि ठाकुर जी पांडवों को शांत करते हुए कहने लगे, अरे तुम पागल हो, मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? सब कहने लगे, आपने उत्तरा के बालक को बचाया। बोले, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तो हिला भी नहीं यहां से, मैंने कैसे बचा लिया? पांडव बोले, तो फिर कैसे बचा? बोले, मैंने नहीं बचाया, उत्तरा के धर्म ने, उत्तरा के नियम ने, उत्तरा के पाठ पूजा ने, उत्तरा के पातिव्रत ने, उत्तरा के नियम धर्म ने उसकी रक्षा की है, मैंने उसकी रक्षा नहीं की। मतलब रक्षा करते तो ठाकुर जी हैं, पर श्रेय आपको ही दे देते हैं। अरे पहाड़ों पे गाड़ी चला रहा था मैं, आगे से ट्रक आया और मैंने ऐसे करके बचा ली गाड़ी। उस समय ठाकुर जी हंसते हैं, हाँ यही बच के आया वहां से। जबकि वो बल हमारा नहीं होता है, ठाकुर जी का ही होता है। ठाकुर जी कृपा करते हैं। महाराज जी, कोरोना काल में सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था और मेरी तो सांस फूलने लग गई थी, लेकिन मैंने अपना साहस नहीं तोड़ा, अपना विश्वास नहीं तोड़ा। देखिए आज आपके सामने बैठा हूं। उस समय हंसी आती, अच्छा ठाकुर जी सोच रहे होंगे, देखो अपने आप ही बच गया बेचारा। वास्तव में क्रिया सब ठाकुर जी करते हैं और श्रेय हम अपना ले लेते हैं कि हमने ऐसा किया और हम बच गए। आप लोग भी यदि कहते हैं, आपकी कथा सुनकर के हमारे चित्त में भक्ति आ गई और मैं कहने लग जाऊं, हाँ मेरी कथा से भक्ति आई, तो ठाकुर जी मुझ पे भी हंसते होंगे, वाह तेरी कथा से बदल रहे हैं लोग। वास्तव में ठाकुर जी की कृपा ना हो, उनकी इच्छा ना हो तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बड़े धीमे जागते हो आप लोग। आधी बात हो जाती तब तो याद आता। इसीलिए भगवान का एक नाम बताया गया, क्या? मान देना। ठाकुर जी से एक चीज सीखो, सब कुछ करने के बाद भी श्रेय ना लेना। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद भी उसका श्रेय ना लेना, यह ठाकुर जी का स्वभाव है। और हमारा स्वभाव कैसा है? सब कुछ किया किसी और ने, पर हम ये सोचते हैं हमारा नाम भी आ जाए। कई जगह अखबारों में नाम आता है, फलाने शहर में भागवत जी की कथा हुई और मंच पर आरती करने के लिए ये लोग सम्मिलित थे। मंच पे तो 4 ही लोग थे, लेकिन नाम 20 का आता, बाकियों ने पैसा देके नाम डलवाया होता, हमारा भी दे दो यार, उसमें हमारा भी नाम आ जाएगा। सब कुछ न करने के बाद भी हम श्रेय चाहते हैं, और ठाकुर जी कैसे? सब कुछ करने के बाद भी श्रेय की इच्छा नहीं रखते, दूसरों को देते हैं। मैं कथा सुना रहा हूं उनकी कृपा से, आप सुन रहे हो उनकी कृपा से, पर हम दोनों ही अभिमान अपने ऊपर करेंगे। मैं इसलिए करूंगा मैंने कथा सुनाई, और आप इसलिए करोगे हमने पूरी कथा सुनी, एक शब्द भी नहीं छोड़ा। ठाकुर जी उस समय हंसेंगे, वाह हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी कृपा तो कुछ है ही नहीं, सब ये अपने आप ही कर रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं अपने आप ही। वाह, एक भाव है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा तो ठाकुर जी करते हैं, हम लोग केवल उस कृपा को भूल करके अपना बल, अपना श्रेय, अपना भाव, अपना परिश्रम आगे कर देते हैं।